जुलाई 2025 पटना का एक शांत अस्पताल और सिर्फ 18 सेकंड में चलती 28 गोलियां। यह कोई साधारण हत्या नहीं, यह था एक ऐसा बदला जिसकी आग जेल के अंदर से उठकर पूरे बिहार को हिला गई। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस केस को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो सच आप सुनने जा रहे हैं वह आपको हिलाकर रख देगा। अगर आप ऐसे ही सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहले लाता रहूं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्राइम स्टोरी को। पटना, जुलाई 2025 की उमस भरी सुबह में शहर शांत था, लेकिन अपराध की दुनिया में एक तूफान पहले से तैयार हो चुका था। चंदन मिश्रा, जो बिहार के कुख्यात गैंगस्टरों में से एक था, मेडिकल पैरोल पर बाहर आकर पारस अस्पताल के कमरे 205 में भर्ती था और बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसके खिलाफ चल रही दुश्मनी अपनी चरम पर थी। 17 जुलाई की सुबह 10:42 पर 5 हथियारबंद युवक अस्पताल के गेट से अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में मेडिकल फाइलें थीं, लेकिन फाइलों के भीतर हथियार छुपे थे। सभी ने मास्क लगा रखा था और उनकी चाल में चल रही अजीब सा ठहराव था। वे बेहद सहज तरीके से गलियारों में चलते हुए कमरे 205 के भीतर पहुंचे और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मचारी को यह कहकर झांसा दिया कि डॉक्टर ने उन्हें मरीज से मिलने के लिए बुलाया है। पुलिस कर्मचारी ने दरवाजा खोला और अगले 18 सेकंड में पूरी कहानी खून में बदल गई। कमरे में घुसते ही पांचों ने बिना शब्द बोले पिस्तौल निकाल ली और चंदन पर गोलियों की बारिश कर दी। पहली गोली उसके कंधे में लगी, दूसरे सीने में, फिर तीसरी सिर के पास से गुजरी और फिर गोलियां इतनी तेजी से चलने लगी, कमरे में धुआं भर गया। कांच टूट गए और अस्पताल की मशीनें चीख उठी। सब कुछ शांत हुआ। तब पता चला कि चंदन मिश्रा के शरीर में कुल 28 गोलियां उतारी गई थीं। यह हत्या नहीं, बल्कि एक संदेश था, एक गैंगवार का पुराना हिसाब चुकता करना। यह दुश्मनी 2015 में शुरू हुई थी, जब चंदन और उसके साथी रह चुके शेरू शाह के बीच रंगदारी और दबदबा को लेकर विवाद बढ़ा था। दोनों अपराध जगत के सबसे बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन एक इलाके में दो गैंगस्टर राजा नहीं रह सकते। धीरे धीरे झगड़ा खून में बदल गया और एक दिन शेरू गिरफ्तार होकर पश्चिम बंगाल की पुलिया जेल पहुंचा, लेकिन जेल की 4 दीवारें उसके लिए सिर्फ लोहे का ढांचा था। उसकी शक्ति और उसका नेटवर्क जेल के बाहर भी बेखौफ काम करता रहा। जब उसे पता चला कि चंदन मिश्रा मेडिकल पैरोल पर बाहर है, उसी समय उसने अपने सबसे खास लोगों को संदेश भेजा, काम पूरा करना है। पारुलिया जेल के अंदर से ही उसने 5 सुपारी किलरों को चुना, जिसमें तौसीफ राज उर्फ बदमाश, नेसू खान, हर्ष कुमार, भीम कुमार और 2 अन्य शामिल थे। हर शूटर को 5 लाख रुपए देने की बात तय हुई। कई दिनों तक अस्पताल की सुरक्षा, पुलिस की टाइमिंग, सब कुछ खुफिया तौर पर समझा गया। योजना बिल्कुल फिल्म अंदाज में बनाई गई और जिस सटीकता से उसे अंजाम दिया गया, उसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। हत्या के तुरंत बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस कर्मचारी सस्पेंड हुए, मीडिया गरजी, राजनीति भड़की और सरकार पर दबाव बढ़ा। एसटीएफ ने तेजी दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर पता लगाया कि शूटर कोलकाता में छुपे हैं। 2:17 पर कोलकाता की एक पुरानी इमारत में छापा मारा गया और तौसीफ, नेसू, हर्ष और भीम को पकड़ लिया गया। उनके मोबाइलों में कॉल रिकॉर्डिंग और लोकेशन के सबूतों ने साफ कर दिया कि पूरा प्लान जेल के बैठे शेरू ही चला रहा था।